हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर लाइफ। सो आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है, इंडियन आर्मी इज कैपेबल। भारत की सेना कैपेबल है, सक्षम है। कैपेबल है यहाँ पे एडजेक्टिव, ये है इसका प्रेडिकेट, ये है सब्जेक्ट और ये है हेल्पिंग वर्ब इज। और यहाँ पे देखिए ये सिंपल टेंस में है सब्जेक्ट सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, और सेम सब्जेक्ट अलग टेंस में भी वर्किंग एक्शन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे एंड का यूज किया गया है। तो इंडियन आर्मी कैपेबल है, ये सिंपल टेंस में है। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस टेंस में रिस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएटली, तो ये सेम सब्जेक्ट के लिए ही अलग अलग टेंस में बातें लिखी गई हैं, इसलिए यहाँ पे एंड का यूज करके सेम सब्जेक्ट को अलग अलग टेंस से जोड़ा गया है। जैसे कि भारत की आर्मी कैपेबल है, सक्षम है, और भारत की ही आर्मी रिस्पॉन्डिंग कर रही है, प्रतिक्रिया दे रही है उचित रूप से, अप्रोप्रिएटली, ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर में, सीमा में। ऐसा किसने कहा है? मनोज सिन्हा ने कहा है। तो ये है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक एक कोट, किसकी कोट है? मनोज सिन्हा की कोट है। ये है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर की। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। कैपेबल, कैपेबल का मतलब होता है सक्षम। अप्रोप्रिएटली का मतलब होता है उचित रूप से, सुटेबली। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है प्रतिक्रिया देना, यहाँ पे रिस्पॉन्ड कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, रिस्पॉन्डिंग। चलिए अब मेन न्यूज में चलते हैं। ग्रोविंग इंसिडेंट्स ऑफ स्किसमिस। स्किसमिस का मतलब होता है लड़ाई झगड़े। ग्रोविंग का मतलब होता है बढ़ते हुए, और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना। तो लड़ाई झगड़े या झड़प की बढ़ती हुई घटना कहाँ पर? ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी में, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग स्नाइपर अटैक। स्नाइपर वो होते हैं जो छुपकर छत से या पेड़ों से वार करते हैं, बड़े एरिया से, ऊंचे एरिया से छुपकर वार करते हैं, वो स्नाइपर कहलाते हैं। इसी के बारे में बोल रहा है कि जिसमें शामिल है स्नाइपर अटैक एंड इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन मतलब घुसपैठी। बीट का मतलब होता है प्रयास, घुसपैठ का प्रयास। दिस ईयर, इस साल, यानी कि 2025 की बात कर रहा है। आर पोजिंग, पोजिंग का मतलब होता है बढ़ोतरी, बढ़ाना, क्रिएट करना। तो ये बढ़ा रहा है, वृद्धि कर रहा है। अ फ्रेश चैलेंज, चैलेंज यानी कि चुनौतियों को बढ़ा रहा है या चुनौतियों को वृद्धि कर रहा है। किसके लिए चुनौती वृद्धि कर रहा है? टू सिक्योरिटी एजेंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जितने सिक्योरिटी सुरक्षा की एजेंसियां हैं, उनके लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस को बढ़ा रहा है, वृद्धि कर रहा है, पोस्ट कर रहा है। ये घटना है स्नाइपर अटैक और इन्फिल्ट्रेशन बीट्स दिस ईयर। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ऑन मंडे सैड। मनोज सिन्हा जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने कहा। अब यहाँ पे सैड आया है, यानी कि इसके बाद स्पीच डायरेक्ट में होगी या इनडायरेक्ट में होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट में है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट में करने के लिए कॉमा लगाया है, डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके डायरेक्ट स्पीच में बनाया है। जैसे कि उन्होंने जो बोला वैसी ही बातों में लिख दिया गया है, इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसलिए यहाँ पे कॉमा लगाकर बताया जाता है कि उन्होंने डायरेक्ट स्पीच में बातें लिखी हैं। तो मनोज सिन्हा ने कहा, द इंडियन आर्मी वाज गिविंग अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स। अभी देखिए बेसिकली यहाँ पे तो इस होना था, लेकिन यहाँ पे वास कर दिया है। इस यहाँ पे क्यों होना था वो भी मैं बताता हूँ। और यहाँ पे इनकी स्पीच यहाँ पे खत्म होती है। तो मनोज सिन्हा ने कहा कि इंडियन आर्मी दे रही है, गिव का मतलब होता है देना, बी फिटिंग का मतलब होता है अप्रोप्रिएटली, सुटेबली, उचित रूप से, रिस्पॉन्स, उचित रूप से प्रतिक्रिया दे रही है इंडियन आर्मी। यहाँ पे वास लिख दिया है, मिस्टेक हो गया शायद, क्योंकि यहाँ पे तो इस आना था, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में बातें। अगर इनडायरेक्ट में होता तब यहाँ पे वास आता, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की टेंस में सेंटेंस कही गई होती है, उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया जाता है रूल के अकॉर्डिंग। तो रूल के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सेड डैट और यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में बातें अगर नहीं लिखी होती, तब ये सही होता कि इंडियन आर्मी वाज गिविंग अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स। यहाँ पे ऐसा होना था, या तो यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में बातें नहीं होनी थी। और यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। स्किजमिस, जिसका मतलब होता है झड़प, छोटी मोटी लड़ाई। स्नाइपर, स्नाइपर तो एक पोजीशन होता है जो कि लड़ते हैं, बंदूक से निशाना साधते हैं छत ऊपर से या कहीं ऊंची बिल्डिंग से। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ। बिट्स का मतलब होता है प्रयास, घुसपैठ की प्रयास। पोस्ट का मतलब होता है क्रिएट करना, कोई प्रॉब्लम को क्रिएट करना। और यहाँ पे पोस्ट वर्ब अपने कॉन्टिन्यूअस फॉर्म पे है, पोसिंग। बेफिटिंग का मतलब होता है सुटेबल, उचित रूप से, अप्रोप्रिएटली। रिस्पॉन्स का मतलब होता है प्रतिक्रिया। At least 6 skirmishes were reported.
6 झड़पों को रिपोर्ट किया गया है। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, वो भी पैसिव फॉर्म पे है, वर्ब के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आए हैं। तो कम से कम 6 झड़पों को रिपोर्ट किया गया है ऑन द LOC इन जम्मू, जम्मू के राजौरी में एंड पूंछ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं, जम्मू, राजौरी और पूंछ। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में इन द पास्ट 2 months, पिछले 2 महीनों पे इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में 6 झड़पें रिपोर्ट की गई हैं LOC में। 2 सोल्जर्स, जिसके बारे में बता रहा है, एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कि 2 सोल्जर्स जिसमें शामिल है एक कैप्टन, वर किल्ड। तो 2 सोल्जर्स जिसमें एक शामिल है, एक कैप्टन भी शामिल है, वर किल्ड मारे गए हैं बाय एन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस। तो एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस होता है जो कि बम होता है, उसमें मारे गए हैं 2 सोल्जर्स जिसमें से शामिल थे एक कैप्टन एंड एट लीस्ट 2 अदर सोल्जर्स वर हिट बाय स्नाइपर्स। और 2 अन्य सोल्जर्स को हिट किया गया था, यानी कि मार गिराया गया था स्नाइपर्स द्वारा, यानी कि जो ऊपर चढ़ के बंदूकधारी होते हैं, निशाना साधते हैं, उनके द्वारा मार दिया गया था 2 लोगों को। तो 2 लोगों को 2 सोल्जर्स इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस से मारे गए और 2 लोग स्नाइपर से मारे गए। इट रिमेन्स, रिमेन्स का मतलब होता है उस स्थिति में बने रहना। तो यह अभी भी बना रहा है इनकॉन्क्लूसिव, यानी कि अनिर्णायक बना हुआ है, यानी कि अभी भी कोई परिणाम नहीं निकला है, तो अभी भी अनिर्णायक बना हुआ है। इफ यहाँ पे इसका मतलब होता है कि, तो यह अभी भी अनिर्णायक बना हुआ है कि द पाकिस्तानी आर्मी और मिलिटेंट्स वर इन्वॉल्व इन दिस का यहाँ पे मतलब है इंसिडेंट से बोल रहा है, जो कि अभी इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में बता रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के उग्रवाद, मिलिटेंट्स का मतलब होता है उग्रवादी, उग्रवादी लोग इसमें शामिल थे कि नहीं, यह अभी भी अनिर्णायक बना हुआ है। यानी कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिससे हम पता कर सकें कि पाकिस्तानी आर्मी और वहाँ के उग्रवादी लोग अभी इस घटना में शामिल थे। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो, इनकॉन्क्लूसिव जिसका मतलब होता है अनिर्णायक, रिमेन का मतलब होता है उसी स्थिति में बना रहना, तो अनिर्णायक बना रहा है अभी भी। मिलिटेंट का मतलब होता है उग्रवादी या आतंकवादी भी बोल सकते हैं। 2 इन्फिल्ट्रेटर्स वर आल्सो किल्ड, 2 घुसपैठियों को भी मार दिया गया है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव फॉर्म पे ये भी सेंटेंस चल रहा है। तो 2 घुसपैठियों को भी मार दिया गया है इन दिस पीरियड इन पूंछ, पूंछ में मार दिया गया है इस दौरान, इस क्षण में। अ मिलिटेंट आउटफिट, मिलिटेंट आतंकवादी संगठन, आउटफिट का मतलब होता है संगठन, संस्थान, और मिलिटेंट का मतलब होता है आतंकवादी। तो आतंकवादी संगठन परपोर्टेडली, परपोर्टली का मतलब होता है कथित तौर पे, यानी कि ऊपर ऊपर से ऐसी खबर आई है कि रिलीज्ड 2 वीडियोस ऑनलाइन। तो मिलिटेंट आतंकवादी संगठन ने कथित तौर पे रिलीज किया है, यानी कि पेश किया है 2 वीडियो को, ऑनलाइन पेश किया है, क्लेमिंग करते हुए, दावा करते हुए। तो इस वीडियो में दावा किया गया है कि दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द IED अटैक कैरी आउट इन राजौरी एंड अखनूर दिस ईयर। तो वो वीडियो जारी किए हैं और उसमें वीडियो में क्लेम किया गया है कि वो, यानी कि वो जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं, आतंकवादी संगठन है, वो ही रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे किसके लिए, IED अटैक के लिए, जिसे कि कैरी आउट किया गया है। यहाँ पे कैरी आउट पास्ट पार्टिसिपल पे है, जिसका मतलब होता है किया जाना, यानी कि कोई काम को संपन्न कराना। तो अटैक को संपन्न किया गया है कहाँ पर, राजौरी में और अखनूर पे इस साल। हाउएवर, हाउएवर का यूज करते हैं कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए, यानी कि विषमता बताने के लिए इसके पहले सेंटेंस से, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस कहा गया उससे विषमता इसमें आगे आएगी। जैसे कि हालांकि द आर्मी हैज नीदर डिनाइड नॉर कंफर्म्ड, हालांकि आर्मी ने ना ही, नीदर के यहाँ पे मतलब है ना ही, डिनाइड किया है यानी कि खंडन किया है, ना ही यहाँ पे नॉर का मतलब है ना ही, कंफर्म किया है, पुष्टि किया है, ना तो खंडन किया है ना ही पुष्टि की है द वेरासिटी की, वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता की, किसकी सत्यता, ऑफ दीज वीडियोस, और इन वीडियोस की सत्यता की ना तो पुष्टि की गई है ना ही उसे खंडित किया गया है आर्मी द्वारा। हालांकि, हाउएवर, यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं। आउटफिट, आउटफिट का मतलब होता है संगठन, मिलिटेंट का संगठन, आतंकवादी संगठन। परपोर्टेडली, इसका मतलब होता है कथित तौर पे, यानी कि ऊपरी तौर पे ऐसा खबर आई है, पुष्टि नहीं है पर खबर आ गई है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। कैरी आउट यहाँ पे
पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पे है, जिसका मतलब होता है संपन्न कराना, कोई चीज का काम को संपन्न करना। डिनाइड यहाँ पे सेकंड फॉर्म पे है, डिनाइड, जिसका मतलब होता है खंडन करना। कंफर्म यहाँ पे सेकंड फॉर्म पे है, कंफर्म, जिसका मतलब होता है पुष्टि करना। वेरासिटी का मतलब होता है सत्यता, ट्रूथनेस, ट्रुथ। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन, अकॉर्डिंग का मतलब होता है के अनुसार, पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन जिसके अनुसार टू पाकिस्तानी सोल्जर्स वर इंज्यूर्ड, दो पाकिस्तानी सेना इंज्यूर्ड हो गए हैं यानी कि चोटिल हो गए हैं। कहाँ पर? इन एन अनप्रोवोक्ड सीज फायर वायलेशन के द्वारा। अनप्रोवोक्ड का मतलब होता है बिना उकसावे के युद्ध विराम उल्लंघन, बिना उकसावे के युद्ध विराम उल्लंघन किसके द्वारा? बाय इंडियन ट्रूप के द्वारा, भारत की सेना के द्वारा। ट्रूप का मतलब होता है सेना। इन द देवा एंड बाक्सार सेक्टर्स ऑन फरवरी 12, तो 12 फरवरी को देवा और बक्सर सेक्टर में भारत की सेना द्वारा बिना उकसावे के युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है और उस उल्लंघन पे पाकिस्तानी सोल्जर्स चोटिल हो गए हैं। ऐसा किसका कहना है? पाकिस्तान के न्यूज़पेपर डॉन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। अनप्रोवोक्ड जिसका मतलब होता है बिना उकसावे के, सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, ट्रूप्स का मतलब होता है सेना। द इंडियन आर्मी ऑन February 13 dismissed, डिसमिस का यहाँ पे मतलब है खारिज करना। यहाँ पे डिसमिस वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे खारिज करना। तो इंडियन आर्मी ने खारिज कर दिया 13 फरवरी को। क्या खारिज किया है? सच इस किसमिस को, ऐसे झड़पों को खारिज कर दिया है। एस किस तरीके से खारिज किया है? सम स्ट्रे इंसिडेंट्स, स्ट्रे का यहाँ पे मतलब होता है छिटपुट, छोटा मोटा घटना के रूप में इसे बोल के खारिज कर दिया है। और ये इंसिडेंट्स कहाँ का है? ऑफ क्रॉस एलओसी फायरिंग का। तो क्रॉस एलओसी फायरिंग के जो घटना हुआ है वो छोटी मोटी घटना है, छिटपुट घटना है। उसे कहकर ऐसा कहकर की तरह कहकर एस की तरह इस किसमिस को यानी कि झड़प को डिसमिस कर दिया है, खारिज कर दिया 13 फरवरी को भारत की सेना ने। द इंडियन आर्मी मेंटेन्ड, इंडियन आर्मी भारत की सेना ने कहा, मेंटेन का मतलब होता है कहा। अब जहाँ पे भी बात कहने की होती है तो वहाँ पे नरेशन के रूल फॉलो होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारत के सेना ने कहा, मेंटेन किया कि दैट द सीज फायर एग्रीमेंट यानी कि युद्ध विराम का एग्रीमेंट, समझौता किसके बीच? बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच। वास, अब यहाँ पे इंडियन आर्मी ने क्या क्या होगा? इसका होगा, यानी कि उन्होंने सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस को बोला होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स नरेशन पे स्पीकर की बातें इनडायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में चेंज कर दी जाती है। तो यहाँ पे भी यही किया गया है। तो ये सिंपल प्रेजेंट में है सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पे लिखा ही है, सीज फायर एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज, उन्होंने बोला होगा आर्मी ने, इज इंटैक्ट है यानी कि अखंड है। एज पर द अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग के अनुसार अखंड है। और जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में इसे चेंज किया, यहाँ से इनडायरेक्ट स्पीच में बातें हैं, इंडियन आर्मी की बातें यहाँ तक, तो इनकी बातों को जब इनडायरेक्ट स्पीच में किया तो अकॉर्डिंग टू रूल सिंपल प्रेजेंट हो गया सिंपल पास्ट में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल पास्ट में हो गया, इसकी जगह वास्ट लगा दिया गया है। और इसका मतलब है कि सीज फायर, इंडियन आर्मी का कहना है कि युद्ध विराम का जो समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच, वह है इंटैक्ट यानी कि अखंड है। किसके अनुसार? अंडरस्टैंडिंग के अनुसार यानी कि समझ के अनुसार इंटैक्ट है, अखंड है। द आर्मी हाउएवर, सेना ने हालांकि ऑन संडे, संडे को एक्यूज्ड किया है यानी कि आरोप लगाया है पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर, पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर आरोप लगाया है। और एक्यूज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन ही यूज किया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देख लीजिए, एक्यूज के बाद हमेशा ऑफ यूज करते हैं प्रीपोजिशन के रूप में। तो संडे को आरोप लगाया है पाकिस्तानी के ऊपर, किस चीज का आरोप लगाया है? रिसोर्टिंग का टू स्मॉल फायरिंग, स्मॉल आर्म फायरिंग ऑन एन इंडियन पोस्ट। रिसोर्टिंग का यहाँ पे मतलब होता है सहारा लेना। किसका सहारा लिया है? पाकिस्तान की सेना ने स्मॉल आर्म फायरिंग का यानी कि छोटे फायरिंग का, छोटे हथियारों से गोलाबारी का सहारा लिया है। ऑन एन इंडियन पोस्ट, भारत की चौकी तरफ। पोस्ट का यहाँ पे मतलब है चौकी, तो भारत की चौकी में छोटे हथियार वाले गोलीबारी का सहारा लिया है। ऐसा एक्यूज किया भारत की सेना ने किस पर? संडे को पाकिस्तान की सेना पर। द सडन अपटिक, अचानक वृद्धि, अपटिक का मतलब होता है वृद्धि, सडन का मतलब होता है अचानक, तो अचानक वृद्धि इन सच क्रॉस एलओसी इंसिडेंट्स, ऐसे क्रॉस एलओसी घटनाओं पे, हैज रेज्ड एन अलार्म,
अलार्म में वृद्धि किया है। अलार्म का यहाँ पर मतलब है चिंता, रेस का यहाँ पर मतलब है वृद्धि, चिंता में वृद्धि किया है, ऐसा क्रॉस एलओसी घटनाओं ने। अमॉन्ग द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इन जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के मध्य, अमॉन्ग का यहाँ पर मतलब है मध्य, तो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के मध्य जम्मू कश्मीर में विशेषकर स्पेशली द आर्मी, आर्मी के मध्य विशेषकर रेस हो गया है अलार्म, यानी कि चिंता में वृद्धि हो गई है, ऐसे अचानक वृद्धि किसमें, सच क्रॉस एलओसी इंसिडेंट के बाद। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो। डिसमिस, डिसमिस का यहाँ पे मतलब होता है खारिज करना, डिसमिस वर्ब यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे डिसमिस्ड। स्ट्रे का यहाँ पे मतलब है छोटा मोटा, छिटपिट, इंसिडेंट्स घटनाएं, छिटपिट घटनाएं या छोटा मोटा घटनाएं। मेंटेन का यहाँ पे मतलब है कहना, अपनी बात को कहना, मेंटेन वर्ब यहाँ पे अपने सेकंड फॉर्म पे मेंटेन्ड। इंटैक्ट का मतलब होता है अखंड या बरकरार। एक्यूज का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, एक्यूज अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेता है और यहाँ पे एक्यूज वर्ब अपने सेकंड फॉर्म पे है, एक्यूज्ड। रिसॉर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, यहाँ पे रिसॉर्ट जीरन फॉर्म पे रिसॉर्टिंग, तो सहारा लिया पाकिस्तानी आर्मी ने किसका, छोटे हथियार के फायरिंग का, यानी कि गोलीबारी का। अपटिक का मतलब होता है वृद्धि, सडन वृद्धि, यानी कि अचानक वृद्धि। रेस अलार्म, यहाँ पे रेस अलार्म का मतलब होता है चिंता में वृद्धि करना, ये कोलोकल सेंटेंस होते हैं, रेस के साथ अक्सर अलार्म ही लगाया जाता है। मीनवाइल, इसी बीच मिस्टर सिन्हा ने कहा, फिर से यहाँ पे सेड आया है, यानी कि यहाँ पे फिर से नरेशन के रूल्स फॉलो होंगे, चलिए देखते हैं क्या है। तो मिस्टर शाह ने कहा, मिस्टर सिन्हा ने कहा, इंडियन आर्मी वाज गिविंग अ बेफिटिंग रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मिस्टर सिन्हा ने क्या बोला होगा, इस बोला होगा, यानी कि उन्होंने अपनी बातें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कही होगी कि इंडियन आर्मी इज गिविंग अ बेफिटिंग रिस्पॉन्स, लेकिन नरेशन पे अकॉर्डिंग टू रूल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में बदल जाता है जब इनडायरेक्ट स्पीच में बातें बनाते हैं। तो यहाँ से इनडायरेक्ट स्पीच में बातें हैं स्पीकर की, यानी कि सिन्हा की बातें। तो क्या बोला उन्होंने, इंडियन आर्मी वाज, लेकिन सेंस आपको समझना पड़ेगा कि ये उन्होंने बोला होगा इस, यानी कि भारत की आर्मी इज गिविंग, दे रही है बेफिटिंग रिस्पॉन्स। बेफिटिंग का मतलब होता है उचित, अप्रोप्रिएट, सुटेबल, सुटेबल प्रतिक्रिया दे रही है किसे, टू एनिमी फोर्स को, शत्रु शक्तियों को बेफिटिंग रिस्पॉन्स दे रही है, सुटेबल रिस्पॉन्स दे रही है इंडियन की आर्मी, भारत की सेना। और मिस्टर सिन्हा की बातें यहाँ तक थी इनडायरेक्ट स्पीच में, और इसके आगे है डायरेक्ट स्पीच में, यानी कि उन्होंने जो बोला वैसे ही लिखा गया है, तो यहाँ पे कोई रूल नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज किया गया है डायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए, अकॉर्डिंग टू रूल डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही डायरेक्ट स्पीच लिखी जाती है, यानी कि स्पीकर ने जो बोला वैसे ही लिखना जब जाता है तो उसे इस तरीके से डबल इन्वर्टेड कॉमा को यूज करके लिखते हैं। और ये कहाँ तक लिखा गया है, यहाँ तक। तो ये पूरा का पूरा बचा हुआ सेंटेंस मिस्टर सिन्हा का डायरेक्ट स्पीच में है, उन्होंने जो बोला वैसे ही लिख दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। द इंडियन आर्मी इज फुल्ली कैपेबल, तो देखिए यहाँ पे इस आया है, ऊपर आया था वाज, उन्होंने उस समय भी इसे ही बोला था। तो इंडियन आर्मी फुल्ली कैपेबल यानी कि पूर्ण रूप से सक्षम है, एंड रिस्पॉन्डिंग, तो इसके बारे में हमने हेडलाइन पे भी बात की थी कि यहाँ पे एंड का यूज करके बता रहा है दो अलग अलग टेंस के सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यानी कि एक है सिंपल टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में, और एक है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, सेम सब्जेक्ट है यहाँ पे इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी कैपेबल है, सक्षम है, और रिस्पॉन्स कर रही है, प्रतिक्रिया दे रही है उचित रूप से, अप्रोप्रिएटली, ऑन द बॉर्डर, बॉर्डर में ऐसा उचित रूप से प्रतिक्रिया दे रही है। यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हो। बेफिटिंग, बेफिटिंग का मतलब होता है सुटेबल, उचित रूप से। कैपेबल का मतलब होता है सक्षम। एप्रोप्रिएटली का मतलब होता है उचित रूप से। जम्मू एंड कश्मीर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी सेड, जम्मू एंड कश्मीर के सुरेंद्र कुमार है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा, फिर से यहाँ पे नरेशन का पार्ट है, देखिए यहाँ पे नरेशन का पार्ट है, लेकिन ये डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं क्योंकि यहाँ पे आगे आया है डबल इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे कोई रूल चेंज नहीं होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं। ये देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करके बता रहा है सेंटेंस को, तो उन्होंने जो कहा वैसे ही लिख दिया गया है। वी हैव बीन विटनेसिंग, हम देखते आ रहे हैं, यहाँ पे विटनेस का मतलब होता है देखते आना, तो हम देखते आ रहे हैं क्रॉस एलओसी इंसिडेंट्स को, क्रॉस एलओसी घटनाओं को देखते आ रहे हैं। कब से देखते आ रहे हैं, सिंस 1947 से, यानी कि जब से देश आजाद हुए तब से देखते आ रहे हैं। होपफुली, आशा है, वी विल गेट रिड ऑफ इट, आशा है कि हम इससे छुटकारा पा जाएंगे। गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, इट का यहाँ पे यूज किया गया इंसिडेंट को बताने के लिए, तो आशा है कि हम इससे छुटकारा पा जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं कौन, वहाँ के डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के सुरेंद्र कुमार चौधरी। यहाँ पे आप वर्ड्स याद कर सकते हो।
विटनेस जिसका मतलब होता है देखते आना या गवाही बनना। गेट रिड ऑफ इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई से छुटकारा पाना हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी रीडिंग समाप्त होती है। कैसा लगा आपको हमारा रीडिंग कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से उसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।